आज देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो जो सबसे पहला अंतर है कि जो पादप कोशिका में कि जो साइज होती है, आकार होता है पादप कोशिका का, वो थोड़ा-सा जंतु कोशिका से बड़ा होता है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है, वह आकार में तुलनात्मक रूप से छोटी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, वह पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है, वो अनुपस्थित होती है। और पादप कोशिका में देखिए कि कोशिका के केंद्र में कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसे वैक्यूल कहते हैं। रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है कि रिक्तिका की आकार छोटा होता है, रिक्तिकाएं छोटी होती है। ठीक। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, इस तरीके से रिक्तिका। तो चूंकि केंद्र कोशिका के केंद्र में बड़ी सी रिक्तिका हो गई, तो जो उसका केंद्रक है, केंद्रक कोशिका का केंद्र, वह किनारे हो गया। उसका जो कोशाद्रव्य है वह भी किनारे हो गया। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं है। जंतु कोशिका में बीच में केंद्रक रहता है, और जो वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिका होती है, ये रिक्तिकाएं ये छोटी छोटी होती हैं, रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, जिसके कारण केंद्रक जो है बीच में रहता है। तो एक ये भी डिफरेंस आप जान लीजिए कि जंतु कोशिका में फोर्थ डिफरेंस कि केंद्रक जो है वह कहाँ रहता है, केंद्रक परिधि पर रहता है। क्यों परिधि पर रहता है? क्योंकि कोशिका के केंद्र में बीच में केंद्रक है। तो जो केंद्रक है किनारे हो गया, कोशाद्रव्य किनारे हो गया, और यहाँ पे केंद्रक कहाँ रहता है, केंद्रक कोशिका के केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है। ठीक। अब देखिए कि जो प्लांट सेल होती है या पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल में जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गाल्जी काय कम विकसित होता है। गाल्जी काय कम विकसित होता है, और इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। यानी कि प्लांट सेल में गाल्जी काय को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डिक्टियोसोम कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में गाल्जी काय पूर्ण विकसित होता है, गाल्जी काय पूर्ण विकसित होता है। और इसे गाल्जी उपकरण या गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गाल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक। कुछ और डिफरेंस है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जस्ट सी। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कम होती है। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका का, वह पादप कोशिका में कम होते हैं, जंतु कोशिका में अधिक होती है। लाइसोसोम अधिक होती है।
जंतु कोशिका में लाइसोसोम क्या होते हैं कि अधिक होते हैं। इसमें जो है कि जो तारक काय, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल केवल चल कोशिका, केवल निम्न पौधों की, निम्न पौधों मतलब लोअर प्लांट, जैसे फंजाई है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, निम्न पौधों की चल कोशिका यानी मोटाइल सेल में, चल कोशिका में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल तारक काय पौधे की कोशिका में जनरली नहीं पाए जाते, केवल निम्न पौधों की चल कोशिका, मोटाइल कोशिका में पाए जाते हैं। और जंतु में क्या होता है कि सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें देखिए कि पादप कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती, कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पौधों से अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है। इसमें जो है कि जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में हम कहते हैं कि जो कोशाद्रव्य का विभाजन है, कोशाद्रव्य का विभाजन कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये केंद्र विभाजित हो गया है, तो कोशाद्रव्य का विभाजन कैसे होगा, बीच में क्या बनेगी, सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट, कोशा पट्टिका, सेल प्लेट। और वह सेल प्लेट जो है कहां से, केंद्र से कहां चलेगी, परिध की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके से कोशाद्रव्य का विभाजन होता है। जबकि जंतु कोशिका में क्या बनती है कि जैसे ये जंतु कोशिका है, केंद्र विभाजित हो गया है, तो ये इसमें किनारे से ऐसे सेल फरो बनती है इस तरीके से। तो क्या बनती है, खांच बनती है, खांच, और ये परिध की केंद्र की तरफ बढ़ती है इस तरीके से। तो इसमें क्या बनती है, सेल फरो, कोशा खांच बनती है जंतु कोशिका में। ऐसे कोशा द्रव्य का विभाजन होता है, सेल प्लेट, सेल फरो, ठीक है। और इसमें देखिए कि ये जो कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, अगर हम उसके कहाँ रख दें, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में, इसको अगर हाइपोटॉनिक विलयन में रख दें, विलयन में नहीं फटती। क्यों नहीं फटती, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, दे हैव द सेल वॉल, इसके पास कोशा भित्ति पाई जाती है। यानी कि पौधे को एक तनु विलयन में, हाइपोटॉनिक का मतलब क्या, तनु विलयन में रख दिया जाए, पानी को एब्जॉर्ब करके पादप कोशिका फटेगी नहीं, क्योंकि उसके बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है। लेकिन जंतु कोशिका क्या होगी, ये फट जाएगी। तनु विलयन में तनु विलयन का मतलब क्या, तनु विलयन का मतलब हाइपोटॉनिक, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में जंतु कोशिका को रख दें तो ये क्या होगी, फट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होती, कोशा भित्ति नहीं।
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस कारण से जंतु कोशिका क्या हो सकती है, वो फट सकती है। दूसरी चीज, एक डिफरेंस और हम देखते हैं कि देखिए जो पादप कोशिका है वो क्या करती है कि इसमें फाइगोसाइटोसिस नहीं पाई जाती। फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, भक्षण क्रिया, जिसे हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, सेल ईटिंग। तो जो प्लांट सेल है, यानी कि जैसे ये प्लांट सेल है, कोई फूड मटेरियल जैसे अमीबा लेता है इस तरीके से, तो इसको सेल को अंदर कर लेगा, ये फाइगोसाइटो सेल ईटिंग है। तो पादप कोशिका में सेल ईटिंग नहीं होती, जबकि जंतु कोशिका में सेल ईटिंग होती है। जंतु कोशिका जो होती है वह सेल ईटिंग की प्रक्रिया के जरिए क्या करती है कि किसी चीज को अपने अंदर ले सकती है। इसमें जो है कि एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से कैसे जुड़ी रह सकती है कि पादप कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो पास पास पाई जाने वाली कोशिकाओं के बीच में एक का जीवद्रव्य दूसरे के जीवद्रव्य से सेल वॉल से होता हुआ जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन ये पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है कि सेल जंक्शन। इसमें क्या पाया जाता है कि सेल जंक्शन, दो कोशिकाएं कैसे जुड़ी रहती हैं, सेल जंक्शन के द्वारा। सेल जंक्शन, दो पास वाली कोशिकाएं कैसे आपस में जुड़ी रहती हैं, सेल जंक्शन के जरिए जुड़ी रहती हैं। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। आप चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। धन्यवाद।